दोस्तों अपने नए यूएस टैक्स को रीसबमिट कैसे करना है। आपके पास भी एक मेल आया होगा जिसमें लिखा होगा योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2024। तो आपका यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद आप वाईटी स्टूडियो में गए होंगे तो वहां पर भी आपको ये मैसेज दिख रहा होगा जहां पर लिखा होगा कि एक्शन नीडेड, योर यूएस टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, रीसबमिट इट इन एडसेंस एज सुन एज पॉसिबल टू मेक श्योर एक्यूरेट विदहोल्डिंग टैक्सेस आर अप्लाइड। तो ये नोटिफिकेशन आपको वाईटी स्टूडियो में दिख रहा होगा और आपके पास मेल भी आया होगा। तो आपको करना यह है कि जो आपका यूएस टैक्स फॉर्म था उसको दोबारा से सबमिट करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड को आपका यूएस टैक्स एक्सपायर हो जाएगा। आपके पास मेल आया तो आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप सबमिट कैसे करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म दोबारा से सबमिट करें। और भले इसकी आखिरी डेट दिसंबर के एंड में है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसको आप भर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं भरा तो आपके मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है या फिर आपसे ज्यादा टैक्स काटा जाएगा और आप जो इनकम करते हैं उसमें से ज्यादा काट लिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको रीसबमिट कैसे करना है अपना यूएस टैक्स फॉर्म। आप मोबाइल से आएंगे या फिर डेस्कटॉप से आएंगे तो आपको वाईटी स्टूडियो में आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन शो होगा, योर यूएस टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, रीसबमिट इट इन द एडसेंस एज सुन एज पॉसिबल। वहीं आप मेल पर आएंगे तो मेल पर भी आपके पास ये मेल आया होगा, योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2024, इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर यूएस टैक्स फॉर्म। कि आपको दोबारा से रीसबमिट करना है अपना यूएस टैक्स फॉर्म, क्योंकि एक्सपायर होने वाला है आपका जल्द 2024 के एंड में। अब अपने नए यूएस टैक्स फॉर्म को सबमिट करने के लिए, रीसबमिट करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन करके भी आप एडसेंस गूगल एडसेंस अकाउंट में जा सकते हैं। इस तरह से क्लिक करते ही आप गूगल एडसेंस पर पहुँच जाएंगे। वहीं जो आपके पास वाईटी स्टूडियो में नोटिफिकेशन आया है उसके सामने रीसबमिट टैक्स इन्फो पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर भी साइन इन लिखा है और यहाँ पर भी साइन इन पर क्लिक करके आप गूगल एडसेंस पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल एडसेंस में साइन इन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको गूगल एडसेंस में पहुँचना है। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस में पहुँचने के बाद आपको पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद पेमेंट्स इन्फो में जाएंगे तो आपकी पेमेंट्स इन्फो खुल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे मैनेज सेटिंग पर क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा यूनाइटेड स्टेटस टैक्स इन्फो, और यहाँ पर पेंसिल का निशान है एडिट का, उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एडिट ऑप्शन खुल जाएगा। नीचे मैनेज टैक्स इन्फो पर सिलेक्ट करेंगे। फिर मैनेज टैक्स इन्फो पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यूएस टैक्स फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस अप्रूव्ड है। मेरा जो सबमिट हुआ था वो 24 मार्च 2021 को सबमिट हुआ था। ये पिछली सबमिट डेट दिखा रहा है। अब ये कब एक्सपायर हो रहा है आपका, तो आप शो टैक्स डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपका स्टेटस अप्रूव्ड है। सबमिटेड डेट जो है पिछली वो 24 मार्च 2021 थी। अब इसकी एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, एक्सपायर हो रहा है ये 31 दिसंबर 2024 को यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर हो रहा है। तो अब आपको नया यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सबमिट न्यू फॉर्म। इस सबमिट न्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट फॉर्म पर आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट फॉर्म पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा एक बार फिर वेरीफाई करने के लिए। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप सीधा इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर हम नो करेंगे क्योंकि हम नहीं हैं। और उसके बाद फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना है आपको। तो जो पहला है W8BEN, यही हमें फॉर्म को सबमिट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर सिलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे टैक्स आइडेंटिटी पूछ रहा है, नाम आपके सामने आ ही रहा है। दूसरे नंबर पर वो ऑप्शनल है, उसे छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर आपको कंट्री डालनी है, तो यहाँ पर हम इंडिया से हैं तो इंडिया कंट्री डालेंगे। उसके बाद फॉरेन टिन पूछा है, तो यहाँ पर फॉरेन टिन तो हमारे पास नहीं होता, तो हमें यहाँ पर पैन कार्ड डालना होगा। जितने भी इंडिया वासी हैं सबको पैन कार्ड यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड डाल देंगे और अच्छे से पैन कार्ड को वेरीफाई कर लें कि पैन कार्ड नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आप नेक्स्ट करने के बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर पहले चेक बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, इस पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो आपका एड्रेस भी फिल हो गया। अब उसके बाद आपसे पूछा है टैक्स ट्रीटी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी, तो हमें यहाँ पर यस करना है और हम क्लेम कर रहे हैं रिड्यूस रेट को, तो यस करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्री दोबारा डालेंगे इंडिया। और उसके बाद आपको स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन
भरनी है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ में जाएंगे तो आर्टिकल 12 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद विद होल्डिंग रेट में 15% पर सिलेक्ट करना है आपको, बॉक्स पे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे बॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे आप यहाँ पे अब आर्टिकल 7 को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 0% पर सिलेक्ट कर देना है, इस पर भी टिक करेंगे बॉक्स पे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर टिक करने के बाद आपको आर्टिकल 12 पर जाना है, उसके बाद 15% को सिलेक्ट कर देना है। तो ये हो गया 15%, 0% और 15%। अब इसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपसे पूछेगा एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, तो यहाँ पर हमें नो करना है, नो पर क्लिक करेंगे और टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको टैक्स रिपोर्टिंग में आना है, तो आपको यहाँ पर गो पेपरलेस जाना है, यानी कि हमें जो भी एग्रीमेंट की डिटेल चाहिए वो पेपरलेस चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। तो गो पेपरलेस करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बस कंफर्म करना है, आई कंफर्म दैट, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आखिर में आपको यहाँ पर टिक करना है बॉक्स पे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आके आपको यहाँ पर भी टिक करना है और यहाँ पर ईयर डाल देना है 2024, और ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ये आकर यस करना है, यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, इसको यस करके, और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल लीगल नेम लिखा हुआ है आपका, जो भी लीगल नेम है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे कि आपका जो टैक्स स्टेटस है वो अप्रूव्ड हो चुका है, और सबमिटेड देखेंगे डेट तो सितंबर 24, 2024 सामने आपको दिख रही होगी। एक्सपायर डेट अब आप इसकी देखेंगे तो वो 31 दिसंबर 2027 हो गई, यानी 3 साल बाद अब आपका ये फॉर्म एक्सपायर होगा। तो ये अप्रूव्ड हो चुका है, और यहाँ पर देखेंगे आप नीचे यहाँ पर क्लेम्ड लिखा हुआ तीनों जगह आ चुका है। इसके बाद अपनी मेल पर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पास मेल भी आ गया होगा, गूगल पेमेंट्स योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड हो चुकी है, यहाँ से अपनी टैक्स इन्फो भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेटस अप्रूव्ड है, और 24 सितंबर 2024 को हमने ये फिल करा है नया फॉर्म, और जैसे ही शो टैक्स डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी कि आपने कब सबमिट किया है। 24 सितंबर 2024 को सबमिट कर दिया है, और एक्सपायर डेट जो है 31 दिसंबर 2027 है, और ये क्लेम्ड हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपना न्यू यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करना है दोबारा से, और इसी तरह आप फोन से करेंगे, लैपटॉप से करेंगे, डेस्कटॉप से करेंगे, किसी भी तरीके से करना है तो आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो आपको करना है और अपना नया यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।